नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। इस पितृपक्ष में पितरों को भूल गए तो कभी नहीं उतर पाएगा पितृदोष। पितृपक्ष में जरूर देखिए काल चक्र। देखिए, इस समय पितृपक्ष चल रहा है और पंडित जी लगातार आपको पितरों से जुड़ी सबसे खास और जरूरी जानकारियां दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको पितृदोष से जुड़े वो जरूरी बातें बताएंगे जिस पर गौर करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परेशानियां और संकट दूर हो जाएं और खुशियां आपके घर आए, इसके लिए आपको पितृदोष से मुक्ति पानी होगी और पितरों की कृपा पानी होगी। ऐसे में बने रहिए कालचक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 6 सितंबर 2020 दिन रविवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है शाम 7:06 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज अश्विनी नक्षत्र कल सुबह 5:24 तक रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग दोपहर 3:38 तक। इसके बाद ध्रुव नामक योग प्रारंभ होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग कल सुबह 5:24 तक है। गंडमूल कल सुबह 5:24 तक है। अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए लड़के मूलों में पैदा हुए माने जाते हैं। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं जिन्हें भी आप नोट कर लें। जैसे कि आप जानते हैं आज रविवार है तो राहु काल 4:30 बजे से 6 बजे शाम तक और गुलिक काल दोपहर 3:27 से शुरू होगा, शाम 5:02 तक रहेगा और यमगंड काल दोपहर 12:19 से दोपहर 1:53 तक है। पंडित जी, कुंडली में पितृदोष कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही जिन पर पितृदोष होता है उनकी जिंदगी में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं, ये जानना जरूरी है। देखो, सही बात तो ये है, सनातन धर्म में देवताओं के बाद अगर किसी को सम्मान करने की परंपरा है वो है पितरों की। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद मनुष्य का जो आदरणीय पूजनीय है वो है पितर। और पितर 2 प्रकार के होते हैं। कुंडली में पितृदोष का सृजन 2 ग्रहों से मुख्य रूप से सूर्य और मंगल के पीड़ित होने से होता है। क्योंकि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से, मंगल का संबंध भाई से। सूर्य के लिए पापग्रह शनि, राहु, केतु माने गए हैं। ऐसे में जब सूर्य का इन 4 ग्रहों के साथ दृष्टि या युति संबंध होती है तो सूर्यकृत पितृदोष का निर्माण होता है। इसी तरह से मंगल अगर राहु या केतु के साथ हो या इनसे दृष्ट हो तो मंगलकृत पितृदोष का निर्माण होता है। जो लोग पितर दोष के प्रभाव में होते हैं उनको हमेशा अनजाना भय सताता है। पितर दोष के कारण परिवार में हमेशा कलेश और अशांति बनी रहती है। परिवार के सदस्य कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। ऐसे लोग किसी न किसी रोग या शारीरिक कष्ट से हमेशा घिरे रहते हैं। जिन लोगों पर पितर दोष होता है उनके बनते हुए काम भी लास्ट मोमेंट में, अंतिम समय में खराब हो जाते हैं। पितर दोष अकाल मृत्यु का कारण भी बनता है। अगर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु में उद्बंध फांसी लगाकर, जहर खाकर या तालाब में डूबकर, नदी में डूबकर या वाहन से कटकर जिसकी मृत्यु होती है वो सब के सब प्रेत बनते हैं और अपने कुल के लोगों के लिए पितर बनते हैं। तो पितर दोष के प्रभाव में आने वाले क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों को तनाव बहुत रहता है।
पितर दोष संकट, अनहोनी और अमंगल को बढ़ाता है। पितर दोष के कारण संतान सुख में देरी होती है। संतान हो भी जाए तो उसके संबंध अच्छे नहीं रहते, उसकी सेहत अच्छी नहीं रहती। संतान अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। बच्चों की शादी बहुत देर से होती है या होती ही नहीं है। तो पितर दोष के कारण घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। आमदनी की तुलना में खर्च ज़्यादा होता है। कितना भी कमा लीजिए बरकत नहीं होगी। धन बीमारी के इलाज या कर्ज चुकाने में सारा पैसा चला जाएगा। चलिए, ये बात तो रही आपके कुंडली के हिसाब से, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जन्म अनम का अपने कोई पता नहीं है। माता पिता ने बता दिया कि उस साल बाढ़ आई थी जब आप पैदा हुए थे, उस साल सूखा पड़ा था जब आप पैदा हुए थे, बस। तो अब वो कैसे जानेंगे कि बेचारे कि उनके पितर दोष है कि नहीं। तो अब जो मेरा कार्यक्रम ज्योतिषी लोग देखते हैं, अब उनके लिए दो मिनट का संदेश मेरा है। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपको प्रणाम करके पूछे कि मेरा भविष्य बताइए, तो आप तत्काल लग्न स्पष्ट करके 12 भावों को लिख करके और देखिए कि अगर जन्म कुंडली के 8वें या 12वें प्रश्न कुंडली के 8वें या 12वें भाव में बृहस्पति राहु के साथ है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलिए कि आपके ऊपर पितर दोष है। सूर्य बुध अगर है तो आप बोलिए कि आपके कुल पूज्य देवी का दोष है। मंगल अगर 8वें 12वें भाव में है तो आप बोलिए कि आपके यहां डाकिनी का दोष है। शनि अगर है तो आप बोलिए कि आपके यहां किसी म्लेच्छ की आत्मा है। और इसी तरह से अगर राहु है केवल अकेला, तो आप उसके लिए भी प्रेत दोष बोल सकते हैं। और केतु के लिए चांडाल दोष होता है। अगर चंद्रमा प्रश्नकाल में उच्च का है तो ये सारे दोष पूजा पाठ उपाय से ठीक हो जाएंगे। लेकिन प्रश्नकाल में चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि का है तो चाहे जितने बड़े से बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़े से बड़ा तांत्रिक और ज्योतिषी हो, इस दोष को दूर नहीं कर पाएगा। ये भी ज्योतिष बताती है। और इसको बृहत ढंग से जानने के लिए आपको ताजिक नीलकंठी देखनी चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, पितरों का हौवा कुछ ज़्यादा है इस समय। उतनी मात्रा में पितर असंतुष्ट नहीं हैं जितनी मात्रा में लोगों को काल सर्प योग, पितर दोष, किए कराए का दोष बता करके और लोगों को भयभीत कर रहे हैं। हकीकत यह है कि इन सब चीज़ों पर ठोस जानकारी चाहिए। और कल मैंने बताया था तिथि वार नक्षत्र लग्न प्रहर मेवच अष्टाभिस्तु हरित भागम से सांके फलमादिशेत हयाग्नौ देवता बाधा पैतृ वै नेत्रदंसु खट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंच के। चमत्कार ज्योतिष का यह श्लोक अपने आप में 1% सत्य है। ये मेरे कम से कम 2500 साल से अनुभव में लाया हुआ मंत्र है और ये बहुत सटीक फलादेश करता है, इसलिए आप भी इसका अनुकरण कर सकते हैं। और चलिए अब 12 राशियों के राशिफल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के राशिफल की। पैसा, प्यार, परिवार, नौकरी, कारोबार के हिसाब से इनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, और साथ ही जानेंगे मेष राशि वालों का आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और रंग पंडित जी से। आज तो आपके राशि में मंगल चंद्रमा के साथ है। मंगल चंद्रमा के साथ हो तो वैसे ही कुंडली में लक्ष्मी योग बनता है, तो धन लाभ का योग तो खूब बना हुआ है। लेकिन व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति जो केतु के साथ है और चंद्रमा से और मंगल से इत्तिसाल कर रहा है, वो खर्चा भी करवाएगा और केतु के साथ रहने के कारण फिजूल खर्चा करवाएगा। कामकाज की जहाँ तक बात है, काम में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन समय से ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। रिश्तेदारी की बात करें या रिश्तों की बात करें तो मामा पक्ष से संबंध मधुर होंगे और बच्चों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। थकान की वजह से चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। गले में इन्फेक्शन होने की भी संभावना बनी हुई है। सावधानी आपके लिए यह है कि जल्दबाजी में कोई काम आज न करें, अपने इष्ट की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बारी आती है वृषभ राशि वालों के राशिफल की। पैसा, प्यार, परिवार, नौकरी, कारोबार के हिसाब से इनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, और साथ ही जानेंगे वृषभ राशि वालों का आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके तृतीय भाव में शुक्र की स्थिति, पराक्रम स्थान में शुक्र की स्थिति और लग्नेश होकर के शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत है कि अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे छोटे पद पर चाहे बड़े पद पर, तो आपके आमदनी में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं। रही बात कामकाज की, तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी का काम आगे बढ़े तो बनेगा, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से आपको बचना चाहिए। दोस्तों से मुलाकात होगी, जीवन साथी को भी आपको समय देना चाहिए। आंखों और पेट में तकलीफ की संभावना बनी हुई है, इसलिए खान पान पर पूरी सावधानी बरतें। गलतफहमी से बचने का प्रयास करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से, अमित। अमित, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा नाम अमित है और मेरी उम्र 32 साल है। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, ना व्यापार में ना नौकरी में। चलिए, मैं आपको बताऊं कि आपने अपने भविष्य के बारे में पूछा है, तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, और शुक्र बृहस्पति की स्थिति सदाष्टक योग की है। ये सच है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण आप न तो सही योजना बना पा रहे हैं, न सही ट्रैक को छू पा रहे हैं, जिसके कारण आपको ये दिक्कत महसूस हो रही है। मैं आपको बताऊं कि 22 सितंबर के बाद जब राहु केतु का गोचर बदलेगा तो खुद आप सही डिसीजन लेने लायक हो जाएंगे, और नवंबर दिसंबर तक आप किसी ऐसे काम में लग जाएंगे जिस काम में आपकी उपयोगिता रहेगी। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आपका जो काम होगा वो शनि से रिलेटेड होगा। तेल, कोयला, गैस, लोहा और बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें, ये आपके व्यवसाय की चीज़ें बनेंगी, या फिर रियल एस्टेट या फिर किसी तकनीकी क्षेत्र में आपके नौकरी का भी योग अमित जी बना हुआ है। तो जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उनको करियर, सेहत, रिश्तों से जुड़ी किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है ना, पितृदोष का मतलब है जैसे आपका कोई बेटा अमेरिका में रहता हो और वो बहुत कमाता हो, बहुत सुखी हो, और आप यहाँ रहते हो, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ये है कि आपने उसको पढ़ाने में अपनी सारी दौलत बर्बाद कर दी। आज आपकी स्थिति यह है कि आप दोनों वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। तो पड़ोसी जब आकर आपसे कहेंगे कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, अमेरिका में बहुत कमाता है, सुना है उसका बड़ा नाम है, तो वो आदमी कहेगा कि जाने दो, चर्चा मत करो, ऐसे बेटे से तो ना बेटा होना ही अच्छा है, भगवान करे ऐसा बेटा किसी दुश्मन को ना हो। तो जब जिंदा होकर के आप अपने पुत्र पर असंतोष व्यक्त कर सकते हैं, असंतुष्ट हो सकते हैं उसके क्रियाकलाप कर्मों से, तो उसी तरह से जो पितर एक एक रुपए अपना पेट काट करके आपके लिए छोड़कर गए हैं, और वो जब खराब योनियों में भटक रहे हैं, उनकी आत्मा भटक रही है, और उनके लिए आप श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर नाराज नहीं होंगे तो क्या आपके ऊपर फूल की बरसात करेंगे? उन पितरों की जगह आप अपने को रख करके सोचिए कि अगर आपके आने वाली पीढ़ी आपके साथ यही व्यवहार करेगी तो आपको कैसा लगेगा? तो भाई, साल में 15 दिन ही तो होते हैं पितृपक्ष के। अगर पितरदोष है तो आप न तो राज्य की सेवा में जा सकते हैं, ना आप एमपी एमएलए बन सकते हैं, ना आप मिनिस्टर बन सकते हैं, और ना आपको बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। अधिकारियों से रिश्ता हमेशा आपका खराब रहेगा। पितरदोष जिन बच्चों की कुंडली में होता है, उनका जीवन भर अपने पिता से रिश्ता अच्छा नहीं रहता है। पितरदोष प्रभावित लोगों को अचानक कोई बड़ा नुकसान होता है या वो किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। पितरदोष के प्रभाव से घर में शुभ और मांगलिक कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इसी जगह एक बात और, जैसे आज तक मुझे नहीं पता है कल क्या होगा, और कल सुबह मुझे फोन आ जाए कि आप फौरन आ जाइए दिल्ली, आपको राष्ट्रपति बनना है। ऐसा हुआ है इस देश में। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं।
पता नहीं था उस जीव को कि मेरा क्या कल होना है। फोन आया, कल आप तुरंत दिल्ली आइए, आपको राष्ट्रपति बनना है। और मतलब कि उनका आगमन होता है, वो राष्ट्रपति हो जाती है। तो कहने का मतलब कैसे एक दिन में क्या हो गया, कैसे इतना भाग्य पलटी खा गया, कौन खुश हो गया। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जिन लोगों के वंशज किसी अपने पूर्वज के लिए और अपने पूर्वजों के लिए प्रयाग में, कुरुक्षेत्र में या काशी में सैया दान करते हैं, सैया कहते हैं बेड को, सैया दान करते हैं, उनके पितरों का जिस भी योनि में हैं तत्काल भाग्योदय होता है। तो जिन लोगों को इतनी उपलब्धि मिली, उसके पीछे सनातन धर्म कहता है कि उनके वंशजों ने उनके हेतु जो सैया दान किया, जो दान किया, जो यज्ञ किया, उसका पुण्य जब भगवान श्री हरि विष्णु ने इनके अकाउंट में किया तो इनका अकाउंट इतना बड़ा हो गया कि इन्हें इतनी बड़ी उपलब्धि मिल गई। लेकिन उस पुण्य की भी एक सीमा होती है और उस सीमा के समाप्त होने पर फिर वो पुण्य जब कमजोर पड़ जाता है तो व्यक्ति फिर जहां का तहां पहुंच जाता है। तो देखो भाई, जिन लोगों की कुंडली में पितरदोष होता है उनको कड़ी मेहनत के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता है। घर में पितरदोष है तो परिवार के बच्चों को शिक्षा और उनके दिमाग और उनके बाल, उनके व्यवहार पर आपका बुरा प्रभाव दिखाई देगा। समय से पहले बालों का सफेद होना, सिर के बीच के हिस्से से बालों का कम होना, ये भी पितरदोष के लक्षण है। अगर आगे से आपके बाल गिर रहे हैं तब तो आप भाग्यशाली हैं, लेकिन अगर बीच में आप खलवाट हो रहे हैं, बीच का बाल आपका गायब हो रहा है, तो आप दुर्भाग्यशाली हैं, आपके ऊपर पितरदोष है। पितरदोष कुंडली में है तो अच्छे ग्रह भी उतना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं जितना उनको देना चाहिए। जिस परिवार पर पितरदोष होता है उनको जीवन में कभी भी मान सम्मान नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों के घर में पेड़ पौधे या जानवर पनप नहीं पाते हैं। घर में शाम होते होते अजीब सूनापन, उदासी होने लगती है। पितरदोष के प्रभाव के कारण घर का एक हिस्सा अचानक गिर भी जाता है। दक्षिण पश्चिम के कोने पर दीवार क्रैक हो जाती है। घर का मुखिया बार बार बीमार पड़ने लगता है। रसोई के आसपास की दीवार पर दरार पड़ने लगती है। जिस घर पर पितरदोष हावी होता है उस घर में कभी भी मेहमान संतुष्ट होकर नहीं जाते हैं। उस घर में देवी देवताओं की मूर्तियां दिए और अगरबत्ती के कारण आग लग करके जल जाती हैं। जिस परिवार पर पितरदोष होता है वहां रहने वाले लोग सुख साधन और संपन्नता होते हुए भी कभी खुश नहीं रह पाते हैं। पितरदोष के प्रभाव के कारण भाई बहनों के रिश्तों में कड़वाहट आती है। ये सारी बातें होती हैं। ये सारी बातें ना हो इसके लिए इन 15 दिनों में अपने पितरों का तर्पण मार्जन करना चाहिए और अपने पितरों को तिथि पर और पितृ विसर्जन अमावस्या पर अच्छे ढंग से पिंडदान करना चाहिए। और अच्छा कर सकते हैं पितरों के प्रति तो 5 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने घर बुला करके विष्णु सहस्र नामावली का 108 पाठ करवाइए। पाठ होने के बाद हवन करवाइए। हवन करने के बाद उन्हीं 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि पितरदोष नहीं भी है, आपके पितर कहीं जन्म ले चुके हैं, तो वहां भी उनके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। तो पितृदोष को लेकर के पंडित जी आज जो बात बता रहे हैं वो आपको स्वीकार भी करनी होगी और माननी भी होगी ताकि आपके घर में भी सुख शांति बनी रहे। और चलिए अब बात मिथुन राशि के राशिफल की। इनके पास आज पैसा आएगा या फिर जाएगा, मुनाफा बढ़ेगा या फिर घटेगा, रिश्तों के लिहाज से कैसा बीतेगा इनका आज का दिन, साथ ही इनके लिए क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मिथुन राशि आपकी है तो आपके चतुर्थ भाव पर ध्यान देने की जरूरत इसलिए है कि बुध अपने घर में उच्च का होकर के विराजमान है। ऐसे में मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो कंस्ट्रक्शन के काम में
खर्च को बढ़ावा देगी। आपको एक बात बताऊं, आपके द्वितीय भाव का शुक्र व्यय भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है, तो आप निवेश ना करें। आज कहीं पैसा लगाने की जरूरत अगर है ना, तो बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि आज का गोचर आपके अनुकूल पैसा लगाने के मामले में नहीं है। कामकाज के बारे में बात करें तो कारोबार में नई योजनाएं लागू करेंगे, क्रिएटिव कार्यों की आपके तारीफ होगी। पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। और हाँ, जोड़ों और नसों में दर्द हो सकता है अगर आपकी अवस्था 54 वर्ष से ज़्यादा है तो। आज अपनी सफलता पर इतराएं नहीं, घमंड ना करें, नॉर्मल रहें। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से जानते हैं कर्क राशि वालों का आज का पूरा राशिफल। कर्क राशि में शुक्र की स्थिति आमदनी भाव का मालिक होकर के, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा 10वें भाव में लक्ष्मी योग बना रहा है मंगल के साथ। तो ऐसे में आमदनी के तो साधन नए नए बन जाएंगे, लेकिन लुभावने ऑफरों से बचे। कोई कहे कि आपने 5500 रुपये का रिवार्ड जीता है, आप इसको लाइक करिए, आपके खाते में भेज दिया जाएगा। ये सब गलतियां मत करिएगा। मशीनरी और खान पान से जुड़े कारोबार को गति देने की कोशिश करिएगा। पति पत्नी के बीच में अगर मनमुटाव हो तो भी आपको चाहिए कि दोनों पति पत्नी थोड़ी सी जावित्री गणेश जी को चढ़ा करके अपने अपने मुंह में जरूर डालें, जिससे आपका विवाद आगे न बढ़े। अविवाहिता लड़के और लड़कियों के रिश्ते आगे बढ़ेंगे। भूख नहीं लगेगी, अपच की शिकायत हो सकती है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना करें। आज आपके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आज कबूतरों को दाना डालें, पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुछ लोग ऐसे कर्म कर जाते हैं जिसका परिणाम उन्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। उनको पितरों के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उन सभी को गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए, जिससे वो पितृ दोष से बच सके। लेकिन वो गलत काम कौन से हैं, आइए जानते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है और महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, उन लोगों पर शुक्र ग्रह और आदिशक्ति की कुपित दृष्टि पड़ती है और इसका कुप्रभाव 4 पीढ़ियों तक होता है। अगर किसी घर में किसी महिला ने उत्पीड़न की वजह से अपनी जान दे दी है, तो चाहे जितना उपाय कर लीजिए, 4 पीढ़ियां खुशहाल नहीं हो सकती। और पशुपीड़ा दरिद्रता, जिस घर के दरवाजे पर पशु बांधे रहते हैं और उन्हें समय से पानी और चारा नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों के घर में साक्षात दरिद्र निवास करता है, क्योंकि पशु पीड़ा दरिद्रता। और यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां कौन होता है? देवता होते हैं। रात्रि सूक्त में लिखा है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। हे मां योग माया, संसार की सारी विद्याएं आप में समाहित हैं और आप सारी विद्याओं में समाहित हो। संसार की जितनी स्त्रियां हैं उन सब में आप ही हैं, वो आपकी ही स्वरूपा हैं। बिना इस भाव को मन में ठीक से बैठाए, अगर आप चाहें कि आप उत्तम मनुष्य की कोटि में आ जाएं, तो असंभव है। विनम्र रहने वाले व्यक्ति का अपमान होता है और वो घर तो पितृदोष से पीड़ित हो जाएगा। अगर कोई विनम्र व्यक्ति है और उसका अपमान आप कर रहे हैं, तब भी महालक्ष्मी असंतुष्ट होंगी, क्योंकि
भृगु ऋषि ने जाकर के जब विष्णु को लात मारा था तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, मेरे पत्थर जैसे हृदय पर आपने अपने कमल के फूल जैसे चरणों से आघात किया, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, जा तू ब्राह्मण अब दरिद्र ही रहेगा, मैं लक्ष्मी कभी तुम लोगों के यहाँ नहीं आऊंगी। लेकिन भगवान विष्णु ने हंस करके कुछ भी नहीं कहा। लेकिन दूसरे मिनट जब लक्ष्मी ने देखा कि ये त्रिलोकीनाथ हैं और पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं, इसके बाद एक अदना सा दरिद्र आकर के इनको लात मार के जाता है, कुछ नहीं बोलते हैं, तो बस इसी अदा पर महालक्ष्मी विष्णु के ऊपर फिदा हो गई। आज भी जो सहनशील पुरुष है, जो सहनशील पुरुष है, जो धैर्यशील पुरुष है, जो मर्यादित पुरुष है, जिसके अंदर उबाल नहीं है, ऐसे पुरुषों को आज भी देवियां पसंद करती हैं। और जो हर बात पर बदला लेने वाला है, हर बात पर प्रतिघात करने वाला है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा समय तक कोई पसंद नहीं करता है। तो आप जान लीजिए कि अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी आपके भी साथ रहें, तो सहनशीलता और दूसरों को क्षमा करने की प्रवृत्ति आपको अपने अंदर विकसित करनी होगी। दूसरों की जमीन हथियाना, दूसरों की संपत्ति हथियाना, किसी के एहसान को न मानना, किसी की हत्या करना, इन सब चीज़ों से भी पितरदोष लगता है। किसी बुजुर्ग का अपमान करने से पितरदोष लगता है। सीढ़ियों के नीचे रसोई बनाना, स्टोर बनाना या शौचालय बनाने पर भी पितरदोष लगता है। किसी को धोखा देने से भी पितरदोष लगता है। शेरमुखी घर, यानी जो घर आगे से पतला हो और पीछे से चौड़ा हो, घर का पीछे का हिस्सा पतला हो और आगे का हिस्सा मोटा हो, ये बगमुख घर कहलाता है। ऐसे घर में रहने से वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर भी पितरदोष लगता है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखें और अपने जीवन को सुसंगत तरीके से, अरे काल चक्र देखिए ना, मैं पूरी जान लगा देता हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप अपने जीवन को कैसे सुव्यवस्थित रखें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी ये सिर्फ रोटी दाल दे सकता है, ईंट का घर बनवा सकता है, लोहे की गाड़ी खरीदवा सकता है, आपको आईएएस आईपीएस बना सकता है, इंजीनियर डॉक्टर बना सकता है। लेकिन सुख और संपन्नता तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आपको जीवन शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा। और जीवन शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो यदि आप कम पढ़े लिखे हैं तब भी आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। और जीवन शास्त्र की पूरी झलक आपको कालचक्र में मिलती है। यहाँ आपको जीवन जीने के जो तरीके शास्त्रों में वर्णित हैं वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहले ये आपको अपने पूर्वजों से प्राप्त हो जाते थे और अब परिवार के अलग थलग रहने के कारण ये बातें नहीं पहुँच पाती हैं लोगों तक। इसलिए उसे मैं पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ कि सनातन धर्म का वो कौन सा विज्ञान है जो मानव मात्र को सुखी बनाता है और वसुधैव कुटुंबकम की सोच को आगे बढ़ाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के आज के राशिफल की। पैसे, कामकाज, रिश्ते और सेहत के लिहाज से इनका आज का दिन कैसा बीतेगा और साथ ही सिंह राशि वालों के लिए क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वैसे तो आपका राशि स्वामी सूर्य आपकी ही राशि में 19 अंश 51 कला पर गोचर कर रहा है, लेकिन असल में आपके आजीविका भाव का स्वामी जो शुक्र है ना, वो इस समय व्यय भाव में कर्क राशि में हो गया है, जिसके कारण सरकारी कामों में आपका खर्च हो सकता है और मेहनत का रिजल्ट मिलने में थोड़ी सी देर हो सकती है। पेशेंस बना के रखिएगा। कभी कभी कुछ लोग ना 1 मिनट में आतुरता दिखाने लगते हैं, घबरा जाते हैं, चेहरे पर भाव नजर आने लगता है। अरे वो इंसान ही क्या है जिसके दुख सुख का भाव चेहरे से पता चल जाए। विदेशी कारोबार अगर आप करते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं, तो किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के मिलने में आपको देर हो सकती है। और बताऊं आपको
कि आज जीवन साथी का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। मानसिक रूप से थोड़ा सा आप अपने को लो फील करेंगे। हम तो चाहेंगे कि आज रविवार है, आप नमक भी ना खाएं, लेकिन अगर मसालेदार भोजन न करें तो भी आपके लिए ठीक है। जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। कुत्ते को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करें राशि वालों के राशिफल की। कौन सी एक चीज आज के दिन आपके लिए सबसे अहम होने वाली है? कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको पूरा दिन सावधान रहना होगा? और साथ ही कन्या राशि वालों के लिए आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग भी जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि का जो गोचर आपको बताऊं, कन्या राशि का स्वामी बुध अपनी राशि में, उच्च राशि में बहुत मस्ती के साथ इस समय विराजमान है 6 अंश 22 कला पर। लेकिन हाँ, आपके पराक्रम भाव का स्वामी मंगल है, जो मेष राशि में बैठकर और आपके पराक्रम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब साफ समझ लीजिए कि यदि आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको अच्छा से अच्छा लाभ मिलने की संभावना बन चुकी है। और किसी भी काम में बिल्कुल लापरवाही मत बरतिएगा। और यदि आप आज इमोशन में आए तो कोई नजदीकी व्यक्ति भी आपके इमोशन का फायदा उठा सकता है। लंबे समय तक बैठकर काम करने से पीठ में दर्द हो सकती है, तो इसलिए यथा समय काम भी करते रहें, थोड़ी दूर वॉक भी करते रहें। अनैतिक कार्यों से दूर रहिए। हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाइए, भोग लगाइए। और शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर नीता उज्जैन से जुड़ चुकी हैं। नीता, आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मेरा नाम हाँ नीता जी। हाँ, चरण स्पर्श पंडित जी। सदा सुखी रहे, जोर से बोलिएगा। हाँ पंडित जी, चरण स्पर्श। मैं सुखी उज्जैन रहे। से नीता बोल रही हूँ। जी। हाँ, 25 अगस्त 59। हाँ हाँ पंडित जी, 25 अगस्त 59। जी 59। हाँ हाँ 59। हाँ जी। हाँ 3:30 बजे। पंडित जी, मेरी नौकरी में प्रॉब्लम हुई थी, तो हाँ 59 नौकरी में प्रॉब्लम हुई थी, तो हमने कोर्ट केस किया था, तो 3 साल हो गए, अभी तारीख आगे बढ़ती जा रही है। तो चलिए मैं देख लेता हूं, आपको बताता हूं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपके सप्तम भाव में प्रश्नकाल, नीता जी आपके प्रश्नकाल से सप्तम भाव में मंगल और चंद्रमा की स्थिति है, और दसम भाव में सूर्य की स्थिति है। समय तो जरूर लगेगा अभी थोड़ा सा, 17 जनवरी 2023 तक का भी समय लग सकता है, लेकिन नौकरी का फैसला आपके पक्ष में आएगा। भले आप रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन फैसला आपके पक्ष में आएगा और आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से इसका फैसला आए, तो सूर्य को जल दे करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये पाठ आप 6 महीने करिए, देखिए कैसे जल्दी से इसका फैसला आने में सहायता मिलती है। चलिए, किन विषयों की पूजा और सेवा से पितृदोष दूर हो सकता है? कौन से मंत्र और धार्मिक पुस्तक के पाठ से पितरों को शांति मिल सकती है? आइए जानते हैं। देखिए भाई, हमारे यहाँ सनातन धर्म में पेड़ पौधों में भी जीवन माना गया है। इसीलिए अनावश्यक रूप से किसी वनस्पति को नुकसान पहुंचाना हमारे शास्त्रों का उल्लंघन है। और उसमें भी पीपल और बरगद को तो देव वृक्ष माना गया है। पीपल और बरगद का वृक्षारोपण करने वाला व्यक्ति पुण्यात्मा होता है, और उन वृक्षों की पूजा करने वाला व्यक्ति अपने पितरों को शांत कर लेता है। उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारने से, जल चढ़ाने से, उससे शक्ति देने की प्रार्थना करने से और गायत्री मंत्र का जप करने से सूर्य मजबूत होता है। सूर्य जब मजबूत होगा ना, तो आपकी हकलाहट बंद हो जाएगी, आपको भय नहीं लगेगा, आप परीक्षा से डरेंगे नहीं, आपको हर जगह सम्मान मिलेगा। राजा और राजा जैसे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। और सूर्य खराब होगा तो सब कुछ इसके विपरीत होगा।
पितर दोष से मुक्ति मिल सकती है अगर सूर्य अच्छा हो। सोमवती अमावस्या, जब अमावस्या पर सोमवार का दिन हो तो इस दिन पितृदोष निवारण के लिए पूजा करना चाहिए। जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, नारायण बलि करना चाहिए, ये सब कर सकते हैं। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को प्रेम, सम्मान और पूर्ण अधिकार दीजिए और हो सके तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिए। गीता के 700 श्लोक में एक श्लोक अगर आपके जीवन में उतर जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप इंसान नहीं, बहुत श्रेष्ठ मानव बन सकते हैं। गीता पढ़ने का विषय नहीं है, गीता जीने का विषय है, जीने का। गीता क्या कहती है उस तरह से आपका जीवन होना चाहिए। और 700 श्लोक तो 7 जन्मों में कोई नहीं उतार पाएगा अपने आचरण में। मैं तो कहता हूं 7 में से केवल 1 जीवन में उतर जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा, प्रभु आपका हाथ पकड़ लेंगे। गीता के 6वें अध्याय का 3रा श्लोक है, उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं। गेय नित्य स सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंध्यात प्रमुच्यते। गेय नित्य स सन्यासी, हे अर्जुन तू उसको नित्य सन्यासी मान जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी प्रकार से किसी से अपेक्षा करता है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न आकांक्षा करता है न किसी से द्वेष करता है। और सुख दुख के द्वंद्व से जो बाहर निकला हुआ है अर्जुन, और सुख के बंधन को जिसने तोड़ दिया है वही सन्यासी है और वही मेरे मार्ग पर लगा हुआ है। तो जब भी किसी तीर्थ पर जाइए तो अपने पितरों के लिए 3 बार जल अंजलि में लेकर के पितरों के लिए तर्पण जरूर करिए। और पितर दोष निवारण के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने दिवंगत पूर्वजों की फोटो लगाकर चंदन की माला लगा दीजिए। देवता और पितरों को पूजा स्थान में जल से भरा कलश रखकर सुबह तुलसी या हरे पेड़ों में भी आप चढ़ा सकते हैं। ये भी एक लाभकारी विषय है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आज की खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कालचक्र में आप बात होगी तुला राशि वालों के आज के संपूर्ण राशिफल की। राशिफल के साथ साथ किन बातों पर आज इन्हें करना है गौर, आज कौन सा उपाय, अंक और रंग तुला राशि वालों का दिन बना देगा। आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके 10वें भाव में गोचर कर रहा है तो आप खुश हो जाइए। आज सरकार की तरफ से आपको लाभ मिल सकता है। सरकार की तरफ से आप किसी पद प्रतिष्ठा पर स्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन खबर आज नहीं मिलेगी, आज रविवार है, खबर 1-2 दिन में बाद मिलेगी क्योंकि चंद्रमा का गोचर तब तक शुक्र तक हो जाएगा। जो काम करती हैं महिलाएं उनके लिए तो दिन बहुत अच्छा है। और पैतृक संपत्ति को लेकर के थोड़ा सा विवाद तो बढ़ सकता है, तो तनाव में रहेंगे और गले में खराश से भी आपको बचना चाहिए। सावधानी आपको ये करनी है कि किसी का अनादर मत करिए। पूजा घर में तिल के तेल का दिया जरूर जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का पूरा राशिफल और साथ ही जानेंगे इनका आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। सूर्य आपके आजीविका के स्थान में स्वगृही है और लग्नेश मंगल से पंचम नवम है। इसका मतलब कि यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है। आज आप कुछ अच्छा चमत्कार करेंगे, लेकिन पैसों का लेन देन सोच समझ करके करिएगा। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत आ गया है तो उसको लापरवाही से कहीं यूज कर दीजिए। नौकरी पेशा लोगों पर उच्चाधिकारियों का दबाव रहेगा, वर्क प्रेशर रहेगा। भाई बहन से किसी बात पर थोड़ी देर के लिए अनबन हो सकती है। थकान और आलस्य महसूस करेंगे। कोई मदद मांगे तो आगे बढ़कर जरूर दीजिएगा। किसी जरूरतमंद कन्या की पढ़ाई और शादी में भी गुप्त दान जरूर करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितरों की शांति के लिए और बड़े से बड़े पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हमें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताएं। देखिए, सही बात तो यह है
कि पितृ आपके सामर्थ्य के अनुसार उपाय देख करके तृप्त होते हैं। अगर आपके पास 1 रुपया है और आपकी हैसियत ही नहीं है तो पितर आपसे कभी नहीं चाहेंगे कि आप जाइए गया में श्राद्ध करिए और आपके ऊपर कुपित हो जाएंगे, बल्कि वो पहले आपको आशीर्वाद देंगे कि आप संपन्न हो जाइए मेरी शांति के लिए। पहले वो आशीर्वाद देंगे आपको, पहले वो मजबूत बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप दुख में भी हैं तो पितर आपको दुखी करके छोड़ेंगे, नहीं, वो आपको सुखी बनाएंगे। लेकिन सुख में आने के बाद भी जब आप उनको भूल जाएंगे तब वो कुपित होंगे। तो अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के नाम से मंदिर में दूध, चीनी, सफेद कपड़ा, चावल, दक्षिणा दान कर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु होने पर उसके निमित्त पिंडदान भी होना चाहिए। और पिंडदान तो पिंडदान, नारायण बलि जरूर होना चाहिए। बिना नारायण बलि के उस व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। और ग्रहण के समय पूजा पाठ करने के बाद स्नान करके दान जरूर करना चाहिए। जन कल्याण के कार्य करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए और सामाजिक स्तरों पर जल पीने के पानी की व्यवस्था में सहयोग देना चाहिए। सर्प सूक्त या नाग स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त या पितृ सूक्त या नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ज्यादा कुछ मत करिए। अगर केवल नवग्रह स्तोत्र के 9 मंत्र हैं, रोज इसका सुबह पाठ शाम पाठ करते जाइए तो ना किसी ज्योतिषी का चक्कर लगाना पड़ेगा और न कभी भाग्य के लिए परेशान होना पड़ेगा। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर दधशंखम तुषाराभम क्षीरो दारणव संभवम नमामि सस्रम सोमम संभव मुकुट धारणम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्य हम। इस तरह से 9 मंत्र हैं, पढ़ने में 1.5 मिनट लगेगा। कंठस्थ खुद कर लीजिए, अपने बेटे बेटी को याद करवा दीजिए। और जो लोग इस नवग्रह स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करते हैं वो हर समय सूरज की तरह इस समाज में चमकते हैं और उनका कोई डिसीजन कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो सोमवार को सुबह स्नान करके नंगे पैर शिवालय जाना चाहिए, वहां जल दूध बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। और किसी मृतात्मा को लगातार 3 वर्षों तक अगर श्राद्ध नहीं किया जाए तो वो जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है और उस प्रेत योनि से निकालने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में पितर दोष है, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो भी जीवात्मा प्रेत योनि में जाती है। ऐसी स्थिति में नारायण बलि का कर्म कराना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। चलिए, तो धनु राशि के जातकों का गोचर ये है कि बृहस्पति केतु के साथ आपकी राशि में विराजमान है लेकिन वक्री हैं। आपके आजीविका भाव में बुध आ चुके हैं और आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति, 4th भाव का स्वामी बृहस्पति है ही है। तो ऐसे में प्रॉपर्टी के मामले में कोई महत्वपूर्ण डील आज होने वाली है। ऑफिस के काम के चलते आपके व्यक्तिगत काम हो सकता है अटक जाएं। बाहरी व्यक्ति के दखल के कारण घर में कलह हो सकती है। खान पान बिगड़ने से पेट में तकलीफ हो सकती है। अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति एकाग्र रहें, सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें। लाल चंदन पानी में डालकर खुद स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि आज मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल का क्या असर होने वाला है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में 1 अंश 37 कला पर शनि देव वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं और 4th भाव में मंगल और चंद्रमा की स्थिति है। क्या बढ़िया संयोग है कि आप गाड़ी खरीद सकते हैं और अगर आप चाहें तो घर भी खरीद सकते हैं, उसका भी संयोग बना हुआ है। कारोबार में नई योजना आपको भविष्य में लाभ पहुंचाएगी और अपनों की छोटी छोटी गलतियों को भी आपको नजरअंदाज कर देना चाहिए। पैरों में दर्द और सूजन की समस्या अगर है तो
सोच समझ करके काम करें, सेहत को लेकर के सावधान रहें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के आज के राशिफल की। तो कुंभ राशि पर सूर्य देव की दृष्टि है। द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति परस्पर सूर्य देव से सदाष्टक योग बना रहा है, लेकिन बृहस्पति की स्थिति केंद्रस्थ होने के नाते इस बात का संकेत है कि आमदनी का नया रास्ता खुल सकता है, लेकिन उसी के अनुसार खर्च भी बढ़ जाएगा। आज कोई महत्वपूर्ण आपको वर्क ऑर्डर मिल सकता है, और अगर आप नौकरी में हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। परिवार में किसी छोटे मुद्दे पर विवाद की संभावना है, इसलिए विवाद को टालने की पूरी कोशिश करें और खान पान में लापरवाही ना बरतें। भाग्य के भरोसे ना बैठें, मेहनत करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से जानते हैं मीन राशि वालों का आज का पूरा राशिफल। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में जब चंद्रमा और मंगल की स्थिति बनी हुई है, तब तो यही कहूंगा कि जहां भी पैसा खर्च करना है खूब सोच समझ करके करिएगा। बीमा, जीवन बीमा या फिर कमीशन से जुड़े लोगों को आज महत्वपूर्ण डील में फायदा मिलेगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी समय व्यतीत होगा। खांसी जुकाम की समस्या बढ़ सकती है। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। नकारात्मक व्यवहार से बचें। घर में हलवा बनाकर भोग लगाएं और प्रसाद रूप में खुद भी खाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय काफी पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।